बिहार हद तक के माध्यम से गांधी की कर्मभूमि चंपारण में बैठा हूं और ये धान की कटोरा के रूप में जाना जाता है। और मैं बता दूं कि इस पश्चिमी चंपारण में सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण में सबसे बड़ा ब्लॉक था पूर्व में मझौलिया, जो इसमें संलग्न है और खेती के मामले में काफ़ी उन्नत गिनी जाती है। अब दूसरे नंबर पर आ गया और यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्षों के मुखिया से मिला रहे हैं माननीय संतोष कुमार जी, जो युवा सोच और नई सोच के तहत किसानों की सेवा दे रहे हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें बिहार हद तक को। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। मैं द नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ। कितने दिनों से पदस्थापित हैं आप इस पर? लगभग 10 महीना हो गया। मेरा 12 अप्रैल 2024 को मेरा निर्वाचन हुआ था। और जीत कितने से हुई? जीत मेरी लमसम 62% मत हमको मिला था। किसानों से क्या वादा था आपका, आप जब वोट मांग रहे थे और इस पद पर बनने की कोशिश कर रहे थे? तो किसानों से मेरा वादा यही था कि आपका जो खरीद है, फसल का उपज जो है उसको मैंने उसका 100% सरकार के माध्यम से खरीदी हो, पैसे के माध्यम से खरीदी हो। और उसमें हम लोग इस साल लमसम 52% जो लक्ष्य हमारे जिला का दिया गया था, उसके 52% हम लोग खरीदी अभी तक कर चुके हैं और खरीदी अभी भी जारी है। धान की खरीदारी में बहुत दिक्कतें हो रही है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि मेरे जिला का जो भौगोलिक स्थिति है, नेपाल से सटे हुए है, इधर यूपी है। नेपाल में आज के डेट में हम लोगों का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। मेरे यहाँ से 400 से 500 ट्रैक्टर प्रतिदिन धान नेपाल जा रहा है। नेपाल में धान का रेट लमसम 2900 रुपया प्रति क्विंटल है। किसान को अगर अच्छा मूल्य मिलता है, ओपन मार्केट में मिलता है, तो स्वाभाविक है वह पैक्स और सरकार के केंद्र पर धान किसान नहीं बेच पाएगा। वर्तमान संसाधन के संदर्भ में क्या कहना है? यूरिया, अन्य जो अभी जो वर्तमान सरकार ने घोषणा की है, क्या यह धरातल पर उतरेगा? ये गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप एवं औषधि केंद्र के संदर्भ में क्या कहना है, क्या सोच है आपकी? जहाँ तक खाद के संबंध में है, जो पैक्स के माध्यम से जो भी खादें मिल रही है वो धरातल पर जा रही है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग इस जिला में स्वावलंबी समिति बना करके जो खाद ले रहे हैं, पैक्स को खाद बहुत कम मात्रा में मिलती है। लमसम 20 से 25% पैक्स को खाद मिलती है, जो कि किसान को धरातल पर जाती है, मिलती है। आप किसी भी क्षेत्र में चलिए, किसी भी पैक्स में चलिए, जहाँ मेरा खाद का सेंटर है पैक्स का, वहाँ खाद 100% बढ़ता है और किसानों के बीच में जाता है। लेकिन स्वावलंबी समितियों द्वारा, जो यहाँ के बड़े उद्योगपतियों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा जो स्वावलंबी समिति बना करके जो खाद उठाया जा रहा है, उसको ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है। मेरा सरकार से मांगूंगा कम से कम खाद जो है वो 100% पैक्स को दिया जाए, ताकि किसानों के बीच पहुंच जाए। क्योंकि पैक्स जो है रूरल क्षेत्र में जहाँ जहाँ पंचायत है वहाँ मेरा पैक्स है, और किसानों के बीच पैक्स जो है किसानों के सेवा के लिए हमेशा और सेवा पैक्स कर रही है। वर्तमान जो नीतियां हैं, जो वर्तमान जितने भी पैक्स लोग हैं, काफ़ी डिफॉल्टर है आपके ज़िले में, जो पूर्व में बहुत बड़ा गिना जाता था, आज उस पर करोड़ों का अति हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वो एक चर्चित पैक्स है, शायद आपको मालूम ही होगा, मझौलिया ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है? माधोपुर पैक्स के बारे में आप कहना चाहते हैं, उसको स्पष्ट हम बता देना चाहते हैं कि माधोपुर पैक्स की जो समस्या है उस पर मेरे पदाधिकारी लगे हुए हैं। उन लोगों वहाँ जांच चल रही है। जांच का रिपोर्ट हमारे वरीय पदाधिकारी को दिया गया है। जैसे जैसे दिशा निर्देश होगा उस पर करो। यानी दूध का दूध, पानी का पानी आप करेंगे? दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो भी पैक्स डिफॉल्टर है जिले के, उसके लिए भी अवार्ड की कार्रवाई हो रही है।
और अभी तक हमारे आने से 10 महीना में हमने अभी तक लमसम 10 करोड़ रुपया पैसों से और किसानों से हमने वसूल किया है। और मेरा प्रयास है कि हम लोग बिहार में प्रथम स्थान में हम लोगों का बैंक है। उसके लिए हम लोगों ने अपनी कार्य योजना बनाया है और उसको अपने और किसानों से आप सहयोग मांग रहे हैं, अपने खेतिहरों से और वर्तमान पैक्स अध्यक्षों से। ये सहयोग समिति है और ये सहयोग का दूसरा नाम ही पैक्स गिना जाता है और ये एक दूसरे के सहयोग से ही ये चलता है। अगर इन तमाम लोगों ने सहयोग किया तो आप इसमें भी अव्वल उतरेंगे। जी, मेरा किसानों से भी अनुरोध है, जो लोग मेरा बैंक का केसीसी के रूप में चाहे अन्य तरह से लोन लिए हुए हैं, जिनको एनपीए हो चुका है, वो लोग बैंक हित में, चूँकि बैंक बरकरार है तभी हम उनका सेवा कर पाएंगे। बैंक हित में वो लोग कम से कम अपना इंटरेस्ट जमा कर दे, उस लोन को जमा कर दे, फिर हम लोन देने के लिए तैयार। अभी भी हम लोन दे रहे हैं। जिले में यही एगो मैंने कोऑपरेटिव बैंक ऐसा बैंक है जो किसानों के लिए हमेशा समर्पित है, तत्पर रहती है। यानी लेना और देना लगा रहे, यही आपकी कामना है? जी, लेना और देना दोनों लगा रहे। और जब तक आएगा नहीं तब तक हम देंगे नहीं, क्योंकि सरकार से हमको किसी प्रकार कोई फंड मिलता नहीं है। फैक्ट बात यही है कि न बिहार गवर्नमेंट से न भारत सरकार से, दोनों जगह से हमको कोई फंड नहीं मिलता है। हमको कस्टमर के पैसा से ही जो मेरे यहाँ है उसी से हम लोन देते हैं। और जब वह किसान हमारा लोन नहीं दे पाएंगे तो हम कस्टमर को पैसा देने में हमको परेशानी हो जाएगी। इसलिए उन लोगों से भी मेरा निवेदन है। आपने जब चार्ज हैंड ओवर किया तो आपका एसेट्स कितने का था? हम जब चार्ज हैंड ओवर किए तो मेरा लमसम बैंक का उस समय स्थिति बहुत बुरा थी। स्थिति बुरा इस मायने में थी कि मेरा बैंक का एनपीए लमसम 42-43 करोड़ रुपया था, जो कि घटकर बहुत कम हो चुका है। अभी हम लोग 32-33 करोड़ रुपया पे है। और हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 22 करोड़ रुपये का हम लोगों ने कार्य योजना बनाया है। जैसे हो उसका वसूली करना है। हम लोगों ने अपने पूरे मशीनरी को इसमें लगाया है, पूरे स्टाफ को लगाया है। हर हालत में 31 मार्च तक हम लोगों को 22 करोड़ रुपया वसूल लेना है। उसके लिए हम प्रशासन से भी मदद ले रहे हैं, प्रशासन मदद भी कर रही है। और प्रक्रिया हम लोग भारत सरकार एवं बिहार सरकार से आपका क्या मांग है? भारत सरकार से हमारा मांग है कि कम से कम, और बिहार सरकार दोनों से, सबसे पहले बिहार सरकार से मांग है जो फसल बीमा फसल बीमा जो योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, चाहे जो भी फसल बीमा योजना जो पहले पूर्व में लागू थी, जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया, उसके लिए मेरा यही है कि कम से कम फसल बीमा योजना लागू किया जाए। उससे क्या होता है, फसल अगर किसान की फसल की क्षति होती थी तो किसान के खाते में वह पैसा आता था, उसमें मेरा लोन का रिकवरी हो जाता था। लेकिन इधर विगत कुछ दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फसल बीमा को बंद करके फसल सहायता योजना लागू की गई है, जिसमें 1 हेक्टेयर में 10,000 और 2 हेक्टेयर में 20,000 रुपये की राशि रखी गई है। जो भी वह लोन के खाता में नहीं आता है वह उसके दूसरे खाता में चला जाता है, जिस कारण मेरा केसीसी का रुपया किसानों के यहाँ फंस जाता है, नहीं मिल पाता है और बैंक की स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम फसल बीमा योजना को लागू कीजिए, ताकि बैंक की भी मजबूती बनी रहे और किसान भी मजबूत हो जाए। 9 वर्ष में आपका पूरे जिले के किसानों एवं तमाम खेतिहर और आपके कोऑपरेटिव के जितने पदाधिकारी हैं उनके क्या शुभकामना आप देना चाहते हैं? 9 वर्ष के अवसर पर हम लोगों का शुभकामना है कि किसान की उन्नति के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जिन भी किसानों को अगर खाद बीज के लिए लोन की आवश्यकता है हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिनके यहाँ मेरा एनपीए हो गया है उन लोग रुपया मेरा कम से कम जमा। और बसंत पंचमी भी है, बसंत की नई हरियाली के साथ आप पूरा चंपारण, पूरे पश्चिम चंपारण के किसानों को, पैक्स अध्यक्षों को और पूरे पश्चिम चंपारण और बिहार के लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना दी है। बैंक के द्वारा कहाँ कहाँ बाधित है जिससे इस कोऑपरेटिव बैंक को असुविधा हो रही? वर्तमान में मेरा शुगर फैक्ट्री लौरिया के यहाँ लमसम 7 करोड़ 72 लाख रुपया मेरा प्रिंसिपल बाकी है। और बैनाथन का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको 18 करोड़ रुपया लेना बाकी है। और दोनों रुपया मिल जाए तो कम से कम मेरा बैंक का स्थिति बहुत बेहतर हो सकता है। वर्तमान कितने दिनों हो गए प्रयास के? इसके लिए हम लोगों ने
कमिश्नर को भी लेटर दिया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एमडी को भी दिया है। और क्या बोलता है, और हम किस्ती माफ में क्या कहना है? कृषि ऋण अगर बिहार का कृषि ऋण माफ हो जाए तो कम से कम किसान का स्थिति सुदृढ़ हो जाएगा। किसान जो ऋण से दबे हुए हैं, जो आज किसान मारे फिर रहे हैं, बैंक से भाग रहे हैं, बैंक और इधर उधर भाग रहे हैं, कम से कम सरकार को कृषि ऋण माफ कर दे तो बहुत किसानों की राहत हो जाएगी, उनके जिंदगी में नई शुरुआत।